बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम पेस्को का पेपर जूनियर क्लर्क का जो अप्रैल 2022 में हुआ है उसके तमाम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि पेस्को की तैयारी कैसे करें और कहां से करें। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ भी अवेलेबल है, एंड तक जरूरी देखिएगा, यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम पेस्को की बात करें तो इसका जूनियर क्लर्क का पेपर हुआ है 8 अप्रैल 2022 को। इसकी सिलेबस जो ये है कि इसके तमाम के तमाम एमसीक्यूज उर्दू में थे, इंग्लिश में नहीं थे। इसमें पाकिस्तान स्टडीज़ के 10 एमसीक्यूज थे, जनरल नॉलेज के 7 थे, पाकिस्तान अफेयर्स के 5 थे, इस्लामिक स्टडीज़ के 10 एमसीक्यूज थे और कंप्यूटर के रिलेटेड 8 एमसीक्यूज थे। इसी तरह जूनियर क्लर्क के पेपर में टोटल 40 एमसीक्यूज थे और ये 8 अप्रैल को हुआ था पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एमएस डॉस किस किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो एमएस डॉस जो है CLI कमांड लाइन इंटरफेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है और एमएस डॉस को माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की इस्तिलाह किससे माखूज है। सो लातीनी लैटिन वर्ड जो है, ये लैटिन वर्ड है एक्चुअली, ये कंप्यूटर से निकला है जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना या फिर काउंट करना। सो ये लैटिन वर्ड या लातीनी ज़बान का अल्फाज है लफ्ज़ कंप्यूटर। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। एक हल्का हसास आला जो ड्राइंग, प्रिंट शुदा मतन या दीगर तस्वीर को डिजिटल शक्ल में तब्दील करता है, सो उसे स्कैनर कहा जाता है। स्कैनर जो है इसका करेक्ट आंसर है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे CPU कहते हैं के इज्जा मंदरजा झेल में से कौन से हैं। सो रियाजी की मंतक यूनिट और कंट्रोल यूनिट इसका करेक्ट आंसर है, जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं और इसके साथ साथ कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम प्रोग्रामों का वो मजमुआ जो कंप्यूटर सिस्टम की मजमूई ऑप्शंस को कंट्रोल करता है, मरबूत करता है, वो क्या कहलाता है। सो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान एक इंटरफेस होता है। CD में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। CD में लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। खतीबुल अंबिया किसका लक़ब है। खतीबुल अंबिया इज़ द टाइटल ऑफ विच प्रॉफिट। सो द करेक्ट आंसर इज़ हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब है वो है खतीबुल अंबिया। मदीन में पैदा हुए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पैदा हुए। सो हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम मदीन में पैदा हुए। कुरान मजीद में 10 से भी ज़ायद मरतबा हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। नमाज कसोफ़ किस मौके पर अदा की जाती है। सो नमाज कसोफ़ सूरज ग्रहण के वक़्त अदा की जाती है। एक होता है कसोफ़ सूरज ग्रहण के वक़्त और दूसरी जो नमाज है वो है खसोफ़ जो कि चांद ग्रहण के वक़्त अदा की जाती है। इन दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपोजिशन जमायतों ने इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद किस तारीख को जमा करवा दी। सो अपोजिशन जमायतों ने उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ 8 मार्च 2022 को नो ट्रस्ट कॉन्फिडेंस या नो रेजोल्यूशन वोट जो है वो जमा करा दे दिए तहरीक अदम एतमाद। इसके साथ साथ इसके अगले महीने 10 अप्रैल 2022 को अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान को हटाया गया। इमरान खान जो हैं पाकिस्तानी हिस्ट्री में पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया है। 18 अगस्त 2018 से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक इमरान खान 22वें वज़ीर आज़म सर्व कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि जब आप ये वीडियो देखें तो अपना टेस्ट ज़रूर लें testpoint.pk से। यहाँ जो है आप अपना टेस्ट लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। www स्टैंड्स फॉर व्हाट। सो www का फुल फॉर्म क्या है या मुखफ़फ़ क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका करेक्ट आंसर है। बसंत की त्यौहार पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कब पाबंदी आयद कर दी थी। सो 2005 में बसंत की त्यौहार पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाबंदी आयद की, बसंत फेस्टिवल भी जिसे कहते हैं। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने
2007 में इस पर पाबंदी आयद की थी और सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में। लास्ट मुग़ल एम्परर, आखिरी मुग़ल बादशाह कौन था? सो बहादुर शाह ज़फ़र, जो कि एक बहुत बड़े शायर भी थे। ये जो है आखिरी मुग़ल बादशाह थे। इनका ये जो मदफून है वो रंगून में है, म्यांमार में रंगून में। और कौन सा बरे आज़म ख़त्ते इस्तिवा से गुज़रता है? सो एशिया, अफ्रीका और जनूबी अमेरिका, ये तीनों बरे आज़म ख़त्ते इस्तिवा से गुज़रते हैं। इक्वाटोर भी जिसे कहते हैं, यानी कि 3 बरे आज़मों से इक्वाटोर पास करता है और 13 कंट्रीज़ से ये जो है पास करता है, गुज़रता है ख़त्ते इस्तिवा, जिसे हम इक्वाटोर भी कहते हैं। और ये 13 कंट्रीज़ के नाम हैं जिनसे ये गुज़रता है। ये एक इमेजिनरी लाइन है और ये 13 कंट्रीज़ से गुज़रता है। कौन सा टेनिस टूर्नामेंट मशहूर ग्रैंड स्लैम चैम्पियनशिप में सबसे पुराना है, यानी कि पहला है? सो विंबलडन जो है, विंबलडन करेक्ट आंसर है। ये एक टेनिस टूर्नामेंट है, इसको पहली मर्तबा 1877 में खेला गया था। सो विंबलडन इज़ द करेक्ट आंसर हियर। किस मुल्क ने पहली मर्तबा बुढ़ापे की पेंशन मुतारिफ कराई थी? विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड ओल्ड पेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम? सो द करेक्ट आंसर इज जर्मनी। जर्मनी ने पहली मर्तबा 1889 में बुढ़ापे की पेंशन मुतारिफ करवाया था। सो जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। पाकिस्तान के साबिक सदर रफ़ीक तारड़ का इंतकाल कब हुआ? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रफ़ीक तारड़ पास्ड अवे ऑन विच डेट? सो 7 मार्च 2022 को रफ़ीक तारड़ इंतकाल कर गए हैं। इनकी एज 92 थी और इसके साथ साथ 1998 से लेकर 2001 तक ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रह चुके थे। पाकिस्तान का पहला आइन किस सन में पेश किया गया था? द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज प्रेजेंटेड इन विच ईयर? सो ये जो है 23 मार्च 1956 को पेश किया गया था। फर्स्ट आइन पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के आज़ादी के 9 साल बाद 1956 को पेश किया गया था, जिसके 234 आर्टिकल्स थे। केटू पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? केटू पहाड़ की ऊंचाई 8611 है। 8611 जो है इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है दुनिया में। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट माउंटेन वो एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। केटू जो कि दूसरा है ये पाकिस्तान में है और इसके साथ साथ 28,251 इसकी जो है फुट के हिसाब से है इसकी ऊंचाई। गवादर पोर्ट अथॉरिटी के मौजूदा चेयरमैन नसीर काशानी हैं। नसीर काशानी जो है इसका करेक्ट आंसर है और सीपे का आगाज़ 2013 में हुआ था। पाकिस्तान ने पहली मर्तबा औरत मार्च कब मनाया? सो पाकिस्तान में पहली मर्तबा औरत मार्च 2018 में कराची में मनाया गया था और इसके साथ ख़वातीन का आलमी दिन भी 8 मार्च को ही मनाया जाता है। इमरान इस्माइल बतौर गवर्नर सिंध फहरिस्त में नंबर क्या है? सो ही सर्व्ड एज द 33rd गवर्नर ऑफ सिंध। अगस्त 2018 से लेकर अप्रैल 2022 तक 33वें गवर्नर सिंध ये रह चुके हैं इमरान इस्माइल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से साहिबजादे थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मारिया किप्तिया के साहिबजादे थे। सो हज़रत ये सबसे छोटे साहिबजादे भी थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सबसे जो बड़े थे वो हज़रत कासिम थे। जानदार मखलूक की रूहें कौन निकालता है? सो ये फ़रिश्तों के 4 फ़रिश्तों के नाम अहम हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ये मौत के फ़रिश्ते इन्हें कहा जाता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम क्या था कि वो अल्लाह का पैगाम नबियों तक पहुंचाते थे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मौत के फ़रिश्ते हैं। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश पर मुकर्रर हैं। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के रोज़ सूर फेंकेंगे। सो इन चारों जो फ़रिश्ते हैं इनके बारे में आप ज़रूर याद रखें। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कौन था? सो हफीज़ कारदार, अब्दुल हफीज़ कारदार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। इनका इंतकाल 1996 में हुआ था। पाकिस्तान का पहला आइन किसने मनसूख किया था? सो अयूब खान जो है इसका करेक्ट आंसर है। अयूब खान ने पाकिस्तान का पहला आइन जो 23 मार्च
1956 को नाफिज हुआ था। अक्टूबर 1958 को अयूब खान ने इसे मनसूख किया था। मोहम्मद अली बोगरा कौन थे? सो मोहम्मद अली बोगरा जो थे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इन्होंने 1 यूनिट स्कीम प्रोग्राम का आगाज़ 1954 में किया था। सो वज़ीर आज़म रह चुके थे मोहम्मद अली बोगरा। कौमी असम्बली ने 1973 के आइन की मंजूरी कब दी? सो अगस्त 1973 इसका करेक्ट आंसर है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के कौमी फूल का क्या नाम है? सो जैस्मीन जो है इसका करेक्ट आंसर है। जैस्मीन को 1961 में चूज़ किया गया था एज नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। उम्मे हबीबा का असल नाम क्या था? उम्मुल मोमिनीन थी ये। रमला जो है इसका करेक्ट आंसर है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े साहिबजादे कौन थे? सो हज़रत कासिम जो थे सबसे बड़े थे और हज़रत इब्राहीम सबसे छोटे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 साहिबजादे थे, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत इब्राहीम। हज़रत कासिम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किसके साहिबजादे थे? सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हज़रत खदीजा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़र्स्ट वाइफ थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है वो तकरीबन जो है हज़रत खदीजा से है, सिवाय हज़रत इब्राहीम के जो कि हज़रत मारिया किब्तिया की बतन में से थे। सो हज़रत खदीजा जो है इसका करेक्ट आंसर है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि हज़रत खदीजा का ताल्लुक़ किस कबीले से था? फ्रीज़र जज़ायर कहाँ वाक़ है? सो फ्रीज़र जज़ायर जो है ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेत का जज़ीरा है जो कि ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे छोटे साहिबजादे का नाम बताएं। सो ये क्वेश्चन भी हज़रत इब्राहीम इसका करेक्ट आंसर है। सबसे छोटे बेटे का भी पूछा गया है और सबसे बड़े बेटे का भी पूछा गया है। गूगल पर testpoint.pk विजिट करें। सो यहाँ जो है आपको पेस्को के जूनियर क्लर्क का कंप्लीट पेपर मिल जाएगा 2022 में जो अप्रैल में हुआ है। इसके साथ साथ इस वेबसाइट की ये खासियत है कि यहाँ आपको तमाम पास पेपर्स विद डिटेल मिल जाएंगे। टेस्ट भी आप अपना ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज, पाक स्टडीज़, इंग्लिश, कंप्यूटर के रिलेटेड तमाम MCQs बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। आई होप कि यहाँ आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो लेक्चर की PDF भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वाचिंग। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।